अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल AI ऑनलाइन पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ महात्मा गांधी के 55 अनमोल विचार शेयर करने वाला हूँ। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। यह एक ऐसा नाम है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आदम तशद्दुद, सत्य और अहिंसा का पुजारी, जिसने बगैर हाथ उठाए अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें प्यार से हम बापू कहते हैं, महान सोच रखने वाले ये साधारण व्यक्ति थे। वे करोड़ों हिंदुस्तानियों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहते थे। आज हमें जो आज़ादी हासिल है उसके लिए राष्ट्रपिता ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। वे सबके साथ मिलकर चलना चाहते थे। तो आइए आज हम इस महान अजीम शख्सियत के अनमोल विचार को जानते हैं जो हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने दोस्तों तक भी वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अब हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। बापू ने कहा है कि एक आदमी को पढ़ाओगे तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा, एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। बापू ने कहा है कि केवल प्रसन्नता ही एकमात्र इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़के तो उसकी कुछ बूंदें अवश्य ही आप पर भी पड़ती है। बापू ने कहा है कि आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। बापू ने कहा है कि किसी देश की महानता और उसकी नैतिक उन्नति का अंदाज़ा हम वहाँ जानवरों के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते हैं। बापू ने कहा है कि सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसकी ज्यों-ज्यों सेवा की जाती है त्यों-त्यों उसमें अनेक फल आते हुए नजर आते हैं, उनका अंत ही नहीं होता। बापू ने कहा है कि यदि आपको अपने उद्देश्य और साधन तथा ईश्वर में आस्था है तो सूर्य की तपिश भी शीतलता प्रदान करती है। बापू ने कहा है कि दूसरे पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं, इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सकें। बापू ने कहा है कोई कायर प्यार नहीं कर सकता है, यह तो बहादुर की निशानी है। बापू ने कहा है जब तक गलती करने की स्वतंत्रता न हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। बापू ने कहा है कि पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो। बापू ने कहा है कि जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। बापू कहते हैं कि पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। बापू कहते हैं कि सच खड़ा होता है, चाहे लोगों का समर्थन ना भी हो या आत्मा निर्भर है। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। बापू कहते हैं अपनी बुराई हमेशा सुने, अपनी तारीफ कभी ना सुने। बापू कहते हैं ऐसे जिए जैसे कल मरना है और सीखे ऐसे जैसे हमेशा जीवित रहना है। बापू कहते हैं मेरी धर्म पर गहरी आस्था है, मैं इसके लिए प्राण दे सकता हूँ, लेकिन धर्म व्यक्तिगत मामला है, राज्य का मेरे धर्म से कोई संबंध नहीं। बापू कहते हैं बुद्धिमान लोग काम करने से पहले सोचते हैं और मूर्ख लोग काम करने के बाद। बापू कहते हैं कि हजारों लोगों द्वारा कुछ सैकड़ों की हत्या करना बहादुरी नहीं है, ये कायरता से भी बदतर है, ये किसी भी राष्ट्रवाद और धर्म के विरुद्ध है। गांधी जी कहते हैं कि जो भी चाहे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकता है, वह सबके भीतर है। बापू कहते हैं कि काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार डालती है। बापू कहते हैं
कि गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती है, वह तो केवल अपनी खुशी बिखेरता है, उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। बापू कहते हैं कि चिंता से अधिक कुछ और शरीर को इतना बर्बाद नहीं करता, और वह जिसे ईश्वर में थोड़ा भी यकीन है उसे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने पर शर्मिंदा होना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, और फिर भी हम जिसकी कल्पना कर सकते हैं उसमें सबसे नम्र है। जैसा आप इस दुनिया को बनाना चाहते हैं, पहले वैसा खुद ही बनिए। बापू कहते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सकता सिवाय रोटी के रूप में। गांधी जी का कहना है, प्रार्थना मांगना नहीं है, यह आत्मा की लालसा है। यह हर रोज अपनी कमजोरियों की स्वीकार रोकती है। प्रार्थना में बिना वचनों के मन लगाना वचन होते हुए मन न लगाने से बेहतर है। बापू कहते हैं कि अहिंसा ही धर्म है, वही जिंदगी का एक रास्ता है। बापू कहते हैं कि आपकी अनुमति के बिना आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता है। गांधी जी कहते हैं कि काम की अधिकता ही नहीं, अनियमितता भी आदमी को मार डालती है। बापू कहते हैं कि भूल करने में पाप तो है ही, परंतु उसे छुपाने में उससे भी बड़ा पाप है। बापू का कहना है, आप तब तक यह नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देते। बापू का कहना है कि प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुनी प्रभावशाली और अस्थायी होती है। गांधी जी कहते हैं, जिस दिन प्रेम की शक्ति के प्रति प्रेम पर हावी हो जाएगी, दुनिया में अमन आ जाएगा। बापू का कहना है, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। बापू कहते हैं, कुछ करने में या तो उसे प्रेम से करे या उसे कभी करे ही नहीं। बापू का कहना है, यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ सिखा दे सकती है। गांधी जी कहते हैं, हम जो करते हैं और हम जो कर सकते हैं, इसके बीच का अंतर दुनिया की ज्यादातर समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होगा। गांधी जी कहते हैं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। बापू कहते हैं, आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है, अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी है तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। बापू का कहना है, अपनी भूलों को स्वीकारना उस झाड़ू के समान है जो गंदगी को साफ कर उस स्थान को पहले से ज्यादा स्वच्छ कर देती है। बापू का कहना है, हमें सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि शक्तिशाली से शक्तिशाली मनुष्य भी एक दिन कमजोर होता है और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी गलतियां करता है। गांधी जी कहते हैं, अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है जो धरातल की सतह के चमकदार और साफ कर देती है। बापू का कहना है, जो समय बचाते हैं वह धन बचाते हैं, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है। बापू का कहना है, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। बापू का कहना है, श्रद्धा का अर्थ आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर में विश्वास। गांधी जी कहते हैं कि कुछ लोग सफलता के केवल सपने देखते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। गांधी जी कहते हैं, सुख बाहर से मिलने की चीज नहीं, मगर अहंकार छोड़े बगैर इसकी प्राप्ति भी होने वाली नहीं। बापू का कहना है, भूल करने में पाप तो है ही, परंतु उसे छुपाने में उससे भी बड़ा पाप है। बापू का कहना है, आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं,
आपकी आदतें आपकी मूल्य बन जाते हैं, आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती है। गांधी जी कहते हैं, भविष्य में क्या होगा मैं ये नहीं सोचना चाहता, मुझे वर्तमान की चिंता है। ईश्वर ने मुझे आने वाले क्षणों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया है। बापू का कहना है, कमजोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता है, क्षमाशीलता ताकतवर की निशानी है। बापू का कहना है, ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती या अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। बापू का कहना है, धैर्य का छोटा हिस्सा भी 1 टन उपदेश से बेहतर है। बापू ने कहा है कि स्वच्छता ही असली संपत्ति है, न कि सोना और चांदी। तो ये रही वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मैं एक अहम वीडियो के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।